Now question number 5. Find the perimeter of first part triangle ABE in part second. The rectangle BCD in this figure whose perimeter is greater. क्या करना है आपको perimeter फाइंड करना है, पहला ट्राइंगल का, ठीक है, दूसरा रेक्टेंगल का, और बताना है किसका perimeter ग्रेटर है, ठीक है। तो ये आपको फिगर दे रखा है, ये ऊपर वाला पार्ट आपका क्या है, अपर पार्ट इज ट्राइंगल एंड द लोअर पार्ट इज रेक्टेंगल, ठीक है। आपको ट्राइंगल की साइड दी है 5/2 सेंटीमीटर, 2 3/4 सेंटीमीटर और 3 3/5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए भी आपका 5/2, ठीक है। ए ई कितना है आपका 3/5। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मिक्स को किस में, इम्प्रॉपर में, तो कितना रहेगा 15 + 3 18/5 सेंटीमीटर। वैसे ही बी ई क्या है, ये जो रेक्टेंगल की लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी, तो जितना बी ई है उतना ही सी डी होगा। तो बी ई इक्वल टू सी डी कितना देगा 2 3/4। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 4 2 8, 8 3 8 + 3 11 11/14, ठीक है। तो ये कितना आ गया 11/14, तो ये भी कितनी होगी 11/14। अगर ये 7/6 है तो याली भी क्या होगी 7/6। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल, तो ये इसके अपोजिट है, ये दोनों इक्वल होंगे। वैसे ये दो अपोजिट है, ये दो भी क्या होंगे इक्वल, ठीक है। पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे किसका, ट्राइंगल का, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इक्वल टू, पेरीमीटर क्या होता है, जितनी भी इसकी साइड्स होती है उसको हम ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है इस फिगर का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ए बी ई क्या होगा, इस ट्राइंगल की बात करें तो याली साइड प्लस याली साइड प्लस याली साइड हम ऐड कर देंगे तो हमें इस ट्राइंगल का क्या मिल जाएगा पेरीमीटर। तो ए बी प्लस ए ई प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई। ए बी हमारा कितना है 5/2, ए ई हमारा कितना है 18/5 प्लस बी ई हमारा कितना है 11/4। 2 5 4 का एलसीएम कितना आएगा 20, ठीक है। अब इस 20 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा 10, वो 10 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 5 × 10। फिर प्लस इस 20 को डिवाइड करेंगे हम 5 से कितना आएगा 4, वो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 18 से, तो 4 × 18। फिर प्लस इस 20 को डिवाइड करेंगे हम 4 से कितना आएगा 5, वो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 11 से, तो 5 × 11, ठीक है। 5 10 50 होता है, 4 18 72 और 5 11 55, ठीक है। तो अपॉन 20 इन सबको ऐड करके कितना आया 177/20, और उसको मिक्स में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 8 17/20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हमारा पेरीमीटर आ गया किसका, ट्राइंगल का। अब हम पेरीमीटर निकालेंगे रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल हमारा क्या है बी सी डी ई। पेरीमीटर हमें पता है रेक्टेंगल किससे होता है, टू ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। एल प्लस बी के लेंथ और ब्रेथ के सम का ट्वाइस होता है पेरीमीटर, ठीक है। तो ट्वाइस ब्रैकेट लेंथ हमारी कितनी है रेक्टेंगल की 11/4, ब्रेथ कितनी है 7/6, तो 11/4 + 7/6, ठीक है। 2 ऐसी रहा, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 12। इस 12 को डिवाइड करेंगे 4 से कितना आएगा 3, वो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 11 से, तो 11 × 3। फिर प्लस इस 12 को डिवाइड करेंगे फिर 6 से, तो कितना आएगा 2, वो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो 7 × 2, ठीक है। ये 2 ऐसी 11 3 33, फिर प्लस 7 2 14, तो 33 + 14 अपॉन 12 कितना देगा आपको 47/12, और साथ में ये इंटू में 2 था, इस 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 6। तो हमारा आंसर कितना आएगा 47/6। तो ये क्या आ गया पेरीमीटर रेक्टेंगल। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मिक्स में, तो कितना आएगा 7 5/6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें बताना है किसका पेरीमीटर ग्रेटर है। ये तो हमने पेरीमीटर अभी कैलकुलेट करा, तो ग्रेटर कैसे करेंगे। हमारा रेक्टेंगल का ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना था 177/20, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना था 47/6, ठीक है। तो हमें क्या करना है नीचे का डिनोमीटर, दोनों का पेरीमीटर का डिनोमीटर सेम करना है। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 6 है, तो मुझे क्या करना है सेम करना है। यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 60। तो अगर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 20 × 3 कितना हो जाएगा 60, और 177/3 कितना हो जाएगा 531, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमीटर कितना आ गया 60। अब इस वाले जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है इसको भी मुझे ये करना है 60 करना है, ठीक है। तो इसका डिनोमीटर भी मुझे 60 करना है, तो यहाँ पे 6 है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 6 को कि मुझे 60 मिल जाए, तो 10 से करूँगा। तो 10 से डिनोमीटर को मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो 6 10 60, और 47 × 10 कितना देगा मुझे 470, ठीक है। तो 470/60। अब दोनों का डिनोमीटर क्या है सेम, ट्राइंगल का डिनोमीटर है वो भी सेम है, और जो रेक्टेंगल का डिनोमीटर है वो भी क्या है सेम है। अब हमें देखना है कि कौन सा किस फिगर का पेरीमीटर ज़्यादा है, रेक्टेंगल या ट्राइंगल का। अब जब भी दोनों का जब भी फ्रैक्शन में दो का डिनोमीटर सेम आता है तो हम देखते हैं किसका न्यूमरेटर वाला पार्ट ग्रेटर है। अगर डिनोमीटर सेम है तो हम किस में देखते हैं न्यूमरेटर में, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा ग्रेटर। तो हमें दिख रहा है कि दोनों का डिनोमीटर सेम है, लेकिन इस वाले पार्ट का न्यूमरेटर क्या है ग्रेटर और इसका क्या है स्मॉलर, तो ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा ग्रेटर, ठीक है। तो 531/60 इज ग्रेटर देन 470/60, और 531/60 किससे आया था 177/20। इस फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करा था, ये फ्रैक्शन ये पेरीमीटर किसका था ये किसका पेरीमीटर किसका था ट्राइंगल का, और ये पेरीमीटर किसका था रेक्टेंगल का। सो पेरीमीटर ऑफ
ट्राइंगल इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है ग्रेटर है किससे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से, ठीक है। Now question number 6. Salil want to put a picture in a frame. The picture is 7 3 by 5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 3 by 10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? क्या बोल रहे हैं, सलील को एक पिक्चर फ्रेम में लगानी है, ठीक है। जो पिक्चर का साइज़ है वो कितना गिवन है आपको, 7 3 by 5 वाइड, इतना वो वाइड है, इतनी चौड़ी है, ठीक है। लेकिन जो फ्रेम का साइज़ है वो फ़ोटो से क्या है, कम है, ठीक है। फ़ोटो का जो फ्रेम का साइज़ है वो कितना है, 7 3 by 10, ठीक है। तो उस फ्रेम में आपको फ़ोटो फिट करनी है, तो उसमें जो, क्योंकि अब वो फ़ोटो का साइज़ क्या ज़्यादा है और फ्रेम का साइज़ छोटा है, तो आपको वो फ़ोटो थोड़ी ट्रिम करनी पड़ेगी, मीन्स आपको कट करनी पड़ेगी साइड से। तो आपको बताना है कितना पार्ट उसका आपको ट्रिम करना पड़ेगा, ठीक है। विथ ऑफ पिक्चर की विथ कितनी है, 7 3 by 5 सेंटीमीटर। इसको मिक्स को कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर में, तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 35 प्लस 3 8, 38/5 सेंटीमीटर। ये किसकी विथ आ गई, पिक्चर की। विथ फ्रेम की विथ कितनी थी, 7 3 by 10, तो 7 10 70, 70 प्लस 3 73/10, ठीक है। ये किसकी विथ आ गई, फ्रेम की। अब पिक्चर ट्रिम्ड, कितनी पिक्चर ट्रिम करनी पड़ेगी हम लोग, क्या आएगा, 38/5 माइनस 73/10 को हम क्या कर देंगे, माइनस। पिक्चर की लेंथ में से हम फ्रेम की लेंथ को माइनस कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा कि कितनी पिक्चर हमने ट्रिम करी, ठीक है। अब 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 10। इस 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आएगा, 2, वो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 38 से, तो 38 इंटू 2, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब इस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1, वो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 73 से, तो 73 इंटू 1, ठीक है। तो 38 इंटू 2 कितना देगा, 76, और माइनस 73 इंटू 1 देगा 73, तो 76 माइनस 73/10 कितना देगा आपको, 3/10। तो इतना पार्ट आपको उस पिक्चर का क्या करना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा या कट करना पड़ेगा, तभी वो पिक्चर क्या उस फ्रेम में फिट आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7. Ritu ate 3 by 5 parts of an apple and remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had the larger share by how much? क्या बोल रहे हैं, रितु ने एप्पल का 3/5 पार्ट एट करा, ठीक है, खाया, इतना पार्ट उसने एप्पल का खाया, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट बचा एप्पल का वो किसने खाया, रितु के ब्रदर ने, जिसका नाम क्या है, सोमू, ठीक है। तो आपको बताना है किस ने ज़्यादा पार्ट खाया, ठीक है। हाउ मच पार्ट सोमू एट, सोमू ने कितना पार्ट खाया और किसने ज़्यादा खाया, ठीक है। रितु ने ज़्यादा खाया या सोमू ने, ठीक है। तो पार्ट ईटन बाय रितु, कितना पार्ट रितु ने खाया, वो है 3/5, ठीक है। पार्ट ईटन बाय सोमू, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, रितु का हमें पता है कि रितु ने कितना पार्ट एट किया, वो 3/5 है। अब सोमू का नहीं पता, सोमू ये पता है कि सोमू ने जो बचा है रिमेनिंग उतना खाया। तो जब भी याद रखना फ्रैक्शन में हम जो होल क्वांटिटी होती है उसको क्या मानते हैं, 1। तो जो एप्पल की होल क्वांटिटी होगी उसको क्या मानेंगे, 1, मीन्स जो पूरा फ्रैक्शन का पार्ट होगा उसको हम क्या मानते हैं, हमेशा फ्रैक्शन में 1। तो जो एप्पल का क्वांटिटी रहेगी होल क्या मानी हमने, 1, तो 1 में से माइनस कर देंगे रितु के पार्ट को, जो आएगा वो किसका पार्ट आ जाएगा, सोमू का, ठीक है। याद रखना फ्रैक्शन में हम होल क्वांटिटी कितना मानते हैं, 1, ठीक है। पूरी क्वांटिटी को हम क्या मान के चलते हैं, 1, ठीक है। तो पार्ट ईटन बाय सोमू इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 3/5। होल क्वांटिटी में से जो ऋतु का पार्ट था उसको माइनस कर देंगे, जो पार्ट आएगा वो किसका पार्ट आ जाएगा, सोमू का। तो 1 माइनस 3/5, एल्सियम लेंगे, आप कुछ नहीं है 1, तो 1 और 5 का एल्सियम 5 आएगा। 5 को डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आएगा, 5, वो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, ठीक है। अब इस 5 को डिवाइड करेंगे 5 से कितना आएगा, 1, वो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, तो 3 इंटू 1 3, तो 5 माइनस 3/5, तो 5 माइनस 3 कितना देगा, 2, तो 2/5। तो इतना पार्ट सोमो ने खाया, इतना पार्ट किसने खाया, रितु ने, ठीक है। और होल क्वांटिटी हम फ्रैक्शन में क्या मान के चलेंगे, 1। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि रितु एट दिस मच पार्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट इज eaten by someone else, then the whole quantity will be taken as 1, ठीक है। तो होल क्वांटिटी हम क्या लेंगे, हमेशा 1 लेंगे, ठीक है। अब किसने ज़्यादा खाया, अब दिख रहा है हमें, ये ऋतु का पार्ट था, ये सोमू का पार्ट था, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अब कैसे हम जज करेंगे कौन सा ग्रेटर है, अब जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो पार्ट क्या होगा, ग्रेटर। तो हमें दिख रहा है कि ऋतु का जो न्यूमरेटर है, ऋतु के फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है किसके, सोमू के फ्रैक्शन से, ठीक है। तो याला न्यूमरेटर ग्रेटर इससे, तो 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5, सो ऋतु 8 ग्रेटर देन सोमू, ठीक है। तो ऋतु ने ज़्यादा खाया किससे, सोमू से, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 8, माइकल फिनिश कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स, ठीक है। माइकल फिनिश करता है किसी भी पिक्चर को पेंट करने में, कितना आवर लेता है वो, 7/12 आवर्स, ठीक है। वैभव
फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर्स। अब दूसरा एक लड़का है वैभव जो उसी पेंटिंग को फिनिश करने में कितना टाइम ले रहा है 3/4 आवर्स। हु वर्क लॉन्गर बाय व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर। अब बताना है कौन से बॉय ने ज़्यादा टाइम लिया पिक्चर को पेंट करने में और कितने से ज़्यादा कितने का डिफरेंस है। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय माइकल, हमें पता है कि टाइम टेकन बाय माइकल टू पेंट अ पिक्चर इज 7/12 आवर्स। ठीक है, हमें गिवन है कि जो कि माइकल ने कितना टाइम लिया उस पिक्चर को पेंट करने में, वो हमें गिवन है 7/12 आवर्स। ठीक है, टाइम टेकन बाय वैभव टू पेंट अ पिक्चर इज 3/4 आवर्स। वैभव ने कितना टाइम लिया उस पिक्चर को पेंट करने में 3/4 आवर्स। ठीक है, माइकल का फ्रैक्शन कितना है 7/12, वैभव का फ्रैक्शन कितना है 3/12। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि किसने ज़्यादा टाइम लिया। तो हम क्या करेंगे, दोनों के फ्रैक्शन को हम सेम करना है, दोनों का जो फ्रैक्शन का डिनोमीटर्स को हम क्या कर देंगे, सेम बनाएंगे। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है, तो हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, न्यूमीटर को भी और डिनोमीटर को भी 1 से कर देंगे। तो 7 इंटू 1 7 देगा, 12 इंटू 1 देगा 12। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन तो ऐसे रहेगा। अब इस फ्रैक्शन का जो वैभव का फ्रैक्शन है, इसके फ्रैक्शन को भी डिनोमीटर्स को मुझे क्या करना है 12 बनाना है, सेम बनाना है। तो अब 12 बनाना है तो यहाँ पे 4 देगा, मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ उस 4 को, यहाँ पे 12 है 3 से करूँगा, तो 4 इंटू 3, तो वैसे ही उसी नंबर से मुझे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से मैं इसको 3 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से डिनोमीटर को मल्टीप्लाई करूँगा, तभी जाके फ्रैक्शन क्या होगा मेरा सेम होगा। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो यहाँ पे 16 आएगा। मुझे क्या करना है, दोनों फ्रैक्शन का डिनोमीटर सेम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 है, तो इसको भी मुझे क्या करना है 12 बनाना है। तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको और 3 से इसको, 3 3 9, 3 4 12। ठीक है, अब दोनों का फ्रैक्शन का डिनोमीटर क्या हो गया, सेम हो गया। ये हो गया 7/12, ये हो गया 9/12। अब कैसे जज करेंगे कि किसने ज़्यादा टाइम लिया। ठीक है, अब देखो दोनों का फ्रैक्शन क्या है, सेम है। अब देखेंगे किसका न्यूमीटर ग्रेटर है, तो न्यूमीटर किसका ग्रेटर है, इसका। तो 9/12 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया 7/12 से। ठीक है, तो वैभव वर्कड लॉन्गर देन माइकल, तो वैभव ने ज़्यादा टाइम लिया किससे, माइकल से। ठीक है, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है, तो जिसका जब डिनोमीटर सेम होता है तो हम किससे जज करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, हम उसका क्या देखते हैं, न्यूमरेटर वाला पार्ट। तो इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो मीन्स वैभव, ये और ये वाला फ्रैक्शन किसका है, वैभव का। तो वैभव वर्कड लॉन्गर देन माइकल, तो वैभव ने ज़्यादा टाइम लिया उस पेंटिंग को पेंट करने में इन कंपेरिजन टू माइकल। ठीक है, वैभव वर्कड लॉन्गर, अब कितने से ज़्यादा काम लिया, तो बस दोनों का जो फ्रैक्शन था उसको माइनस कर देंगे। इसका माइकल का टाइम कितना था 7/12 और वैभव का टाइम कितना था 3/12, तो दोनों को माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो 3/4 में से हम क्या माइनस कर देंगे, वैभव के टाइम में से हम माइकल के टाइम को माइनस कर देंगे। ठीक है, 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 12। अब इस 12 को डिवाइड करेंगे इस 4 से, कितना आएगा 3, वो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 3 से, तो 3 इंटू 3 फिर माइनस। अब इस 12 को डिवाइड करेंगे हम 12 से, कितना आएगा 1, वो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो 7 इंटू 1, ये देगा 9 और ये देगा आपका 7, तो 9 माइनस 7/12, 9 में से 7 का कितना बचेगा 2, और यहाँ पे कितना है डिनोमीटर में 12, तो 2/12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 1/6 आर। तो और कितने का डिफरेंस है दोनों के काम के बीच में, 1/6 आवर्स का। ठीक है, मीन्स 1/6 आवर्स ज़्यादा लिए हैं किसने, वैभव ने, किसके कंपैरिजन में, माइकल के। ठीक है।